अस्सलाम वालेकुम। मैं एजाज़ अली तमाम बच्चों का ईवीएस की क्लास में इस्तकबाल करता हूँ। बच्चों, तस्वीर में दिए गए जानवर और परिंदों को तुम यकीनन पहचान सकते हो। इनके नाम बताओ, हर एक जानवर की खुसूसियत बताओ। चलिए हम साथ में करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये हाथी है। कितना बड़ा हाथी! क्या काम कर में आता है हाथी? हाथी जंगल में बड़े बड़े लकड़ी के कुंदों को और सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के काम आता है। ये इसकी खुसूसियत है और ये ताकतवर भी होता है। सांप सांप को पैर नहीं होते, ज़मीन पर रेंग कर चलता है और कीड़े मकोड़े खाता है। हिरन हिरन के पैर लंबे होते हैं, बारीक होते हैं और ये बहुत फुर्तीला जानवर होता है। एक जगह से दूसरी जगह दौड़ के जाता है। और ये तोता तोता आप सभी जानते हैं कि तोता इंसानों की बोली बोलने की कोशिश करता है, नकल उतारता है और पर हवा में उड़ना पसंद करता है, फल खाना पसंद करता है। और इसी तरह ये है कोयल। कोयल की कूक तो सभी ने सुनी होंगी। कोयल की आवाज़ सबको प्यारी लगती है और इसका रंग काला और सुरमई होता है। इस तरह प्यारे बच्चों, आपने देखा कि कितने रंग बिरंगे तरह तरह के जानवर कुदरत ने बनाया है। तो आज हम इसी तरह ईवीएस के सबक से पढ़ने जा रहे हैं। ईवीएस की किताब से आहा कितने किस्म के हैं ये जानवर। हमारा दूसरा सबक रहेगा। क्या है सबक का नाम? आहा कितने किस्म के हैं ये जानवर। अभी हमने देखा ना। तो चलिए आगे चलते हैं। अब मेरे कुछ सवालों के जवाब बताओ ज़रा। आसमान में उड़ने वाले जानवर, पानी में रहने वाले जानवर बताओ ज़रा। आसमान में उड़ने वाले चिड़िया, तोता, मैना, और पानी में रहने वाले मछली, है ना, मगरमच्छ। इस तरह काले रंग के जानवर, रंग बिरंगे जानवरों के नाम बताओ। काले रंग में गाय तो सफ़ेद होती है ना, भैंस, कौवा। और रंग बिरंगे जानवर में होते हैं, मोर होता है और भी दीगर जानवर रंग बिरंगे होते हैं। इसी तरह बहुत बड़े जानवर और बिल्कुल छोटे जानवर। बहुत बड़े जानवर में अभी देखा हमने कि हाथी बहुत बड़ा जानवर होता है और छोटे जानवर में चूहे, गिलहरी, ये छोटे जानवर होते हैं। अच्छा, इन जानवरों को देखो और बताओ कि ये कहाँ रहते हैं। देखिए, उकाब आसमान में ऊंचाई में उड़ता है, गाय ज़मीन पर चलती है और मछलियाँ पानी में तैरती है। ठीक है, तो आइए अगला पेज देखते हैं। हाँ, हमारे रंग अलग अलग है। बगला सफ़ेद, भैंस काली और मोर रंग बिरंगी होता है। अब देखिए, सबका साइज़ भी अलग अलग होगा ना अब जानवरों का। हम जसामत में बड़े छोटे। अब देखिए, घोड़ा और बैल जसामत में बड़े होते हैं। घोड़ा और बैल जसामत में बड़े होते हैं। बकरी कुत्ते जसामत में छोटे होते हैं, दरमियाना होता है। चूहा और गिलहरी छोटे जानवर होते हैं। चूहा और गिलहरी छोटे जानवर होते हैं। केचुआ, झिंगुर, इनसे भी छोटे जानवर होते हैं। सबसे छोटे बारीक जानवर होते हैं। पिस्सा, पर वाले छोटे कीड़े और चूटियाँ बेहद छोटी होती है। कभी कभी तो ये हमें नज़र भी नहीं आती। इसी तरह बताओ ज़रा मुझे, बहुत तेज़ दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? शाबाश, बहुत तेज़ दौड़ने वाला जानवर चीता है। और सुस्त रफ्तार वाला जानवर सोच के बताओ ज़रा मुझे, ये आपके लिए सवाल है। हमारी हरकत मुख्तलिफ है। गिलहरी जसामत में छोटी होती है लेकिन नहायत फुर्तीली और दरख्त पर तेज़ी से चढ़ती है, शाख पर कूदकर भागती है। जबकि हाथी का जिस्म वज़नी होता है, पैर मोटे होते हैं जिसकी वजह से वो तेज़ रफ्तार से दौड़ नहीं सकता। हिरन के पैर लंबे और बारीक होते हैं जिसकी वजह से पतली टांगें होने की वजह से वो तेज़ रफ्तार से दौड़ती है। मेंढक के पिछले पैर लंबे होते हैं इसलिए वह आसानी से फुदक के चलती है, कूदती है। अब देखिए, हमें फ़ायदा पहुंचाने वाले जानवर। हमें जानवरों से चाहत होती है और हम कुछ जानवर पालते हैं, है ना। कुत्ता घर की रखवाली करता है। कुछ लोग बिल्ली के शौकीन होते हैं, बिल्ली शौक से पालते हैं। गाय, भैंस, बकरियां दूध देती है। कुछ लोग मुर्गियां भी पालते हैं। गोश्त, मछली, अंडे जैसी ग़िज़ाई अशिया जानवरों के ज़रिए हमें हासिल होती है। बैल काश्तकारी में मदद करता है। गाड़ी में जोतने पर बैल बार बर्दारी का काम करते हैं। बार बर्दारी के लिए कुछ लोग घोड़े या गधे भी पालते हैं। अब देखिए, हम पालतू जानवरों की देखभाल करते हैं, उन्हें खिलाते पिलाते हैं। वो बीमार हो जाए तो उनकी देखभाल करते हैं।
पाले हुए जानवरों भी हम जिन जानवरों को पालते हैं ना, वो भी हमसे क्या हो जाते हैं, मानुस हो जाते हैं, हमें जानने पहचानने लगते हैं कि मालिक को दूर से देखकर ही कुत्ता अपनी दुम हिलाने लगता है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करने लगती है, हम घर में घुसने वाले हैं। कुछ जानवर हमारे घर में हमारे ना चाहते हुए घुस आते हैं। चूहे घूस अनाज के ज़ख़ीरे को बर्बाद कर देते हैं। इसके अलावा घर में मौजूद चीज़ों को कतरते हैं, घर में खटमल हो जाते हैं, वो हमारा खून चूसते हैं। मकड़ियों की वजह से घर में जाले हो जाते हैं। मच्छर मक्खी पुष्या झिंगुर की वजह से भी हमें तकलीफ़ पहुंचती है। इसके बावजूद तकलीफ़देह जानवर भी फितरत में अहमियत है। हमने देखा कि अतराफ व अकनाफ पाए जाने वाले हैवानात को कितने तरीक़ों से ग्रोह में बांटा जाता है, लेकिन ये सरसरी मुशाहिदे के ज़रिए बनाए गए ग्रोह हैं। साइंसदान जिस वक्त हैवानात के ग्रोह बनाते हैं, वो अहम खुसूसियात को जहन में रखते हैं। आओ देखें ये कैसे होता है। हमारे बच्चे दूध पीते हैं। गाय, कुत्ते, बकरी और चूहे के बच्चे माँ का दूध पीकर बड़े होते हैं। इन जानवरों को 4 पैर होते हैं। इनके जिस्म पर बाल होते हैं। इनके बैरूनी कान होते हैं, यानी कान बाहर के जानिब निकले होते हैं। हम उड़ते हैं। परिंदों को 2 पैर होते हैं। परिंदों को 2 पैर होते हैं। उड़ने के लिए 2 पंख होते हैं। परिंदों के जिस्म पर से ढके होते हैं। मुख्तलिफ परिंदों के उड़ने की ताकत मुख्तलिफ होती हैं। चील आसमान में ऊंची उड़ान भर सकती है। उड़ने के बाद वो आसमान में काफ़ी देर चक्कर लगा सकती है। इसके बरखिलाफ़ मुर्गा बहुत कम ऊंचाई तक उड़ सकता है, फ़ौरन ज़मीन पर आ जाता है। हम पानी में रहते हैं। मछलियाँ पानी में रहती है, वो मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं। मछलियों के ज़ाफ़ने होते हैं। ज़ाफ़नों की मदद से वो पानी में हरकत कर सकती हैं। मछलियों के जिस्म पर सिफने पाए जाते हैं। देखिए ये जो है, ये सिफने हैं, ये गलफड़े हैं जिससे मछलियाँ सांस लेती हैं। आगे के ज़ाफ़ने, पीछे के ज़ाफ़ने और दुम के ज़ाफ़ने। दुम के ज़ाफ़ने सिमत बदलने में मदद करती है मछलियों को। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने देखा कि जानवरों के जो कान होते हैं वो बाहर के जानिब निकले होते हैं और वो दूध देते हैं, अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। जबकि चील, मुर्गी, परिंदे दूसरे और मछलियाँ ये अंडे देती हैं और ये अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाते। तो इनके कान बाहर निकले होते हैं क्या? नहीं, इनके कान अंदर होते हैं। तो हमें एक बात समझ में आती है कि जिनके जानवरों के कान बाहर के जानिब होते हैं वो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, और जिनके कान अंदर के जानिब होते हैं वो दाना चारा ही खाते हैं और वो अंडे देने के काम करते हैं। अब क्या तुम्हें मालूम है, मछलियों की आँखों के पीछे गलफड़े होते हैं। मछलियाँ गलफड़ों के ज़रिए सांस लेती है। की कुदरत है, सब खुदा ने ही जानवरों को बनाया है। अलग अलग किस्म के जानवर बनाए हैं। हम उनका मुताला करके उनमें फ़र्क महसूस कर सकते हैं। अब ये देखिए, हम रेंगते हैं। गिरगिट, छिपकली, सांप रेंगने वाले जानवर हैं। इनके जिस्म पर सिफने पाए जाते हैं। गिरगिट और छिपकली के 4 पैर होते हैं जो बेहद कमज़ोर और छोटे होते हैं। सांप को तो पैर ही नहीं होते। अब देखिए, हम कीड़े हैं। अब आपको इसमें तितली दिख रही होंगी, आप इसे कीड़े, सर इसे कीड़े कह रहे हैं, इसकी वजह हम मालूम करेंगे। तितलियों को पर होते हैं, लेकिन हम तितलियों को परिंदा नहीं कहते हैं, वो कीड़े हैं। तितलियाँ परिंदों की जसामत में छोटी होती हैं। उन्हें 6 पैर होते हैं। जिन जानवरों को 6 पैर होते हैं उन्हें कीड़े कहते हैं, इसलिए तितलियों का शुमार भी कीड़े में होता है। मच्छर मक्खी झिंगुर कीड़े हैं। अब देखिए, क्या तुम्हें मालूम है, ये बड़ा मज़े का है, ज़रा देखिए। चमगादड़ को पंख होते हैं, लेकिन उसके जिस्म पर से ढका नहीं होता। इसके बच्चे माँ का दूध पीकर बढ़ते हैं। वो कौवा, तोता, मुर्गे की तरह परिंदा नहीं, इसलिए इसका शुमार शेर, हिरन और चूहे के ग्रोह में होता है। यानी चमगादड़ का शुमार जानवरों में होता है, लेकिन ये उड़ सकती है ना। अब देखिए ज़रा, आओ दिमाग पर जोर दे। उल्लू, सोसमसार, बिल्ली को नीचे दिए हुए ग्रोह में से किस ग्रोह में रखेंगे?
गाय, कुत्ता, बकरी, चूहा, हमारे बच्चे दूध पीते हैं। तो इसमें से दूध पीने वाले कौन सा आएगा? इसमें से बिल्ली आएगा, बिल्ली जानवर इस ग्रोह में आएगा। देखिए, कौवा, चिड़िया, तोता, मुर्गा, हम उड़ते हैं, तो इसमें उल्लू भी इस ग्रुप में आ जाएगा। गिरगिट, छिपकली और सांप, हम रेंगते हैं, तो सौ समार रेंगने वाले जानवरों के ग्रुप में आ जाएंगे, और ये सबसे सुस्त भी है। ये थी मुख्तसर मालूमात जानवरों के बारे में जिन्हें तुम जानते हो, लेकिन हमारी दुनिया में और भी बहुत सारे जानवर हैं। जानवरों में पाए जाने वाले फ़र्क को ही जानवरों में तनु रंगारंगी कहते हैं। समंदर में रहने वाले जानवरों की तादाद भी ज़्यादा है और उनमें तनु पाया जाता है। ऐसे तमाम जानवरों की मालूमात काफ़ी दिलचस्प है। कुछ और बड़े होने के बाद तुम ये मालूमात ज़रूर हासिल करना। हमने सीखा, आसमान, ज़मीन और पानी कई तरह के जानवर बसते हैं। जानवरों के रंग, जसामत, हरकत मुख्तलिफ होते हैं। कुछ जानवर हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं, कुछ जानवर को हम पालते हैं, कुछ जानवर हमें तकलीफ़ पहुंचती है। जानवरों की अहम खुसूसियत की बिना पर साइंसदान इनको दो ग्रोह में बांटते हैं। दो ग्रोह कौन से हैं? अंडे देने वाले और दूध देने वाले। इसे हमेशा जहन में रखें। तनु फितरत का उसूल है। तनु यानी मुख्तलिफ रंगारंगी तब्दीली, ये फितरत का उसूल है। तो इस तरह आज हमने ईवीएस का सबक नंबर 2 पढ़ा, आहा कितने किस्म के हैं जानवर। शुक्रिया।